जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका टेनिस कोचिंग क्लासेस के परिवार में स्वागत करते हैं। और हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार रीजनिंग की क्लास। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि घन घनाभ, जैसे रीजनिंग का एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे कलर वाले हो या किसी प्रकार के क्वेश्चन हो। तो फॉर्मूले तो इन्हीं में से यूज़ होंगे, जैसे हम आगे देखेंगे अभी। जैसे मान के चलो क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मान के चलो बोलेगा आपको एक 10 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन है जिसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो बताइए कि शीर्ष घनों की संख्या क्या, मध्य घनों की संख्या क्या, केंद्रीय घनों की संख्या क्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या, छोटे घनों की संख्या क्या, की गई कटाई की संख्या क्या। रिवर्स क्वेश्चन भी मिलते हैं कि कटाई की संख्या दे देगा, फिर आपको बोल देगा बड़े घन की भुजा इतनी है तो छोटे घन की भुजा क्या होगी। फिर हो सकता है आपको बोलेगा कि केंद्रीय घनों की संख्या इतनी है, तो बताइए छोटे घन की भुजा इतनी है तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। रिवर्स क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछते हैं इसमें, ठीक है, बना कर देता है। ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे कई बार कलर वाले क्वेश्चन आते हैं कि बोलेगा बताइए एक बड़े घन को इस फलाने फलाने रंग से या रेड रंग से या किसी भी कलर से रंग दिया गया है, और फिर बोलेगा आपको बताइए कि उसमें 3 फलक रंगे वाले घन कितने होंगे, जो कि आपके कौन से होंगे, शीर्ष वाले घन, ठीक है। और बोलेगा 2 फलक रंगे वाले कौन से होंगे, जो कि होते हैं मध्य वाले घन। फिर बोलेगा आपका 1 फलक रंगे वाले घन कौन से होंगे, वो जो होते हैं केंद्रीय वाले घन। तो बिना रंगे वाले कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके अंतः केंद्रीय घन। अब बोलेगा छोटे घनों की संख्या, तो अपन कैसे छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए पहले हमें n प्राप्त करना होगा। फिर बोलेगा की गई कटाई की संख्या क्या, तो हमें उसका भी फॉर्मूला भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक पूरा बड़ा घन दे दिया, अब जैसे मान के चलो इसमें आपको कटाई करनी है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक घन है, इसको हम कटाई करते हैं। जैसे मान के चलो इसको टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे ये बांट देते हैं अपन, इस प्रकार से काट दिए मान के चलो, ठीक है। ये इसमें ऐसे देखते हैं हम, इसमें देखेंगे शीर्ष घन कौन से होते हैं, मध्य घन कौन से होते हैं, और केंद्रीय घन कौन से होते हैं, अंतः केंद्रीय कौन से होते हैं। ये सारे घनों को हम देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से घन क्या होते हैं, ठीक है। अपन नहीं क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं। जैसे ना ये काट दें, पहले अपन टुकड़ों में बांट दें इन घनों को, ये लो, इसको अपन बांट देते हैं, ये, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये बांट दिए, ठीक। ये देखिए, अब इसमें बोलेगा शीर्ष घन कौन से। अब देखो शीर्ष घन पहचानना पहले हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये वाले जो कोने वाले हैं, कॉर्नर वाले, ये वाला है ना, ये कोने कोने में जो होंगे, चारों कोने में, आठों कोने में, 1 2, ये 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये वाले होते हैं आपके कौन से, ये वाले होते हैं आपके शीर्ष घन। इनको बोला जाता है क्या, शीर्ष घन। अलग कलर से देख लेते हैं इसको। देखिए ये वाले जो होंगे, ये मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ, राइडिंग से शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाला कौन से हो जाएंगे आपके शीर्ष घन। अब मध्य घन वाले कौन से, देखो मध्य घन कहाँ पर मिलते हैं, देखो कोरों पर मिलते हैं। 12 कोरें होती है, ठीक है। एक घन में कितनी कोर होंगी, 12। तो ये कोरों में जो मिलेंगे यहाँ पर, तो ये वाले कौन से होंगे आपके, ये वाले जो घन होंगे कौन से होंगे, मध्य घन। ये वाले हो जाएंगे मध्य घन। और केंद्रीय घन कौन से होंगे, देखिए ये वाले, ये जो होंगे आपके फलकों पर मिलेंगे जो, तो वो होते कौन से आपके घन, केंद्रीय घन होते हैं। ये पता होना चाहिए, ठीक है। तब इसमें आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते, आसानी से बन जाता, देखो, है ना। इसके बाद देखो अंतः केंद्रीय वाले कौन से होंगे, जो बिना कलर के होंगे, जो रंग, मतलब बोलने का मतलब जो दिखाई नहीं देंगे, अंदर की ओर होंगे। जैसे अपन ने कटाई कर दी तो कुछ घन ऊपर नीचे, फिर बीच में कुछ घन बचे होंगे जो बिना रंग के होंगे, या मान के चलो दिखेंगे नहीं जो, तो अपन इसको लिख देते हैं जो, छोटे से लिख देते जो दिखाई ना दे, ठीक है, जो दिखाई ना दे, ठीक है, जो दिखाई ना दे। तो वो वाले कौन से घन हो जाएंगे आपके, अंतः केंद्रीय वाले, ठीक है। अब छोटे घनों की संख्या भी देखेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन n देखेंगे, तो n होता क्या है, ठीक है। इनके लिए अपने को n की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मानिए n बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो शीर्ष घन हमेशा, यदि अपन घन देखेंगे तो शीर्ष घन कितने होंगे, जैसे मान के लिए कोई बड़े घन को छोटे छोटे घनों में बांट दिए, तब उस कंडीशन में शीर्ष घन कितने होंगे, हमेशा 8 ही होंगे। तो याद रखना, तो शीर्ष घनों की संख्या कितनी आएगी आपकी, यहाँ पर शीर्ष घनों की संख्या कितनी आएगी, हमेशा 8 होगी, ठीक है। मध्य घनों की संख्या देखो, मध्य घन कहाँ पर मिलेंगे, ये अपन कहाँ मिलेंगे, देखो कोरों पर मिलेंगे। कोर कितनी होती है इसमें, 12 होती है। देखो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 पार्श्व वाले भाग में, तो कितनी होगी, 12। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 12 इंटू n-2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा किसका, मध्य घन का। अब केंद्रीय घन का फॉर्मूला देखेंगे। केंद्रीय घन कहाँ पर मिल रहा है, देखो फलकों पर मिल रहा है, एक वर्गाकार आकृति के रूप में। देखो 2 इधर है तो 2 इधर है, वर्टिकल 2 है और आपका हॉरिजेंटली भी 2 है। देखो ऐसे ऐसा कितना होगा, 4। फलक कितनी होती है, 6। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब अंतःकेंद्री जो आपका अंदर की ओर होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n-2 का क्या जाएगा क्यूब। अब देखो छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या आएगा, छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है क्या, n वैल्यू निकाल लेंगे अपन n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n क्यूब, आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या छोटे घनों का। और की गई कटाई की संख्या क्या होगी, देखो अपन कितने प्रकार से कटाई करेंगे, 3 प्रकार से, 1 2, मतलब जैसे एक ऐसा इस प्रकार से कटाई करेंगे और एक इस प्रकार से करेंगे और एक इस प्रकार से करेंगे, तो कितने प्रकार से करेंगे 3, ठीक है। और एक बार देखना जैसे अपन ने 4 भागों में बांटे, 1 2 3, 4 भाग में घन बढ़ गए, देखो 1 2 3 4, तो अपन ने कितने बार एक बार कम कटाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 3 × n-1, तो ये कटाई का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले हो गए, इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, घुमा कर भी क्वेश्चन आते हैं, बोलता है कटाई की संख्या दे देगा, बोलेगा छोटे घन की भुजा इतनी, बड़े की क्या होगी, या फिर हो सकता है कटाई की संख्या दे दे और उस कंडीशन बोले कि बड़े घन की भुजा इतनी तो छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो कई प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो अभी अपन बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान के चलो, आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान के चलो एक अपन ने क्या करे, ऐसे ही सुन लीजिए क्वेश्चन। जैसे मान के चलो एक 10 सेंटीमीटर बड़े घन को, ठीक है ना, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक 10 सेंटीमीटर के बड़े घन को, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो बताइए, उसमें पूछेगा शीर्ष घनों की संख्या क्या, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कोई 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है ना, 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, यहाँ ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर बड़ा घन, कितने सेंटीमीटर काट दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ बाजू में यहीं पे लिख देते हैं, कितना हो गया 10/2, तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पर 5 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 5, तो आप देखो n 5 आ गया। तो पहले पूछा मान के चलो शीर्ष घनों की संख्या, तो आंसर क्या आएगा आपका, जैसे पूछा शीर्ष घनों की, पूछा आपसे क्या शीर्ष घन कितने होंगे, शीर्ष घन बताओ इसमें, तो शीर्ष घन कितने हो जाएंगे आपके, हमेशा कितने होंगे आपके 8 होंगे, ठीक है, शीर्ष घन कितने हो जाएंगे 8। या फिर पूछ लिया आपसे यहाँ पर आपसे पूछा, जैसे मान के चलो यहाँ पूछा, बोला बताओ मध्य घन की संख्या क्या, बोला मध्य घन कितने होंगे बताओ मध्य घन, तो मध्य घन का फॉर्मूला अपने को पता है कितना होता है 12 × n-2, तो अपना कितना आया, देखो n कितना आया, यहाँ पर कितना आया 5 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर आएगा आपका कितना 12 × 5 यहाँ रखे 2 घट जाएगा तो कितना हो गया 3, 12 × 36, तो मध्य घनों की संख्या कितनी आ गई, देखो यहाँ पर मध्य घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, ठीक है। और देखो यदि मान के चलो आपको पूछा बताओ भाई कि केंद्रीय घनों की संख्या क्या, केंद्रीय घन, अब केंद्रीय घन कितने होंगे, तो केंद्रीय घन का फॉर्मूला कितना 6 × n-2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 इंटू वैल्यू रखे यहाँ पर, देखो यहाँ पर रखे 5 मतलब 3, मतलब 5 में से 2 गया 3, तो 3 का वर्ग, तो कितना आ गया 6 × 9, तो 9 6 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा आ जाएगा, आपका केंद्रीय घन का हो जाएगा। अब यदि मान के चलो आपको पूछ लिया क्या, बोला बताओ कि अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या क्या, अंतःकेंद्रीय घन पूछ लिया, ठीक है, अंतःकेंद्रीय घन पूछा, चलो ऐसा पूछ लिया, तो अंतःकेंद्रीय का फॉर्मूला क्या है n-2 का होल क्यूब, n कितना निकाला अपन ने 5 यहाँ वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 का क्या जाएगा आपका क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, आपका आंसर कितना हो जाएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा। मान के चलो बोला छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो आपको छोटे घन निकालना, मान के चलो छोटे घन निकालना है, तो छोटे घन की फॉर्मूला क्या है n क्यूब है, तो मतलब n कितना आया 5 का क्यूब मतलब कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा आपका 5 का क्यूब कितना आता है 125, आपका आंसर कितना आ जाएगा 125। अब जैसे मान के चलो इसी में पूछ लिया, बताओ भाई कटाई की संख्या क्या, ये पूछा कटाई की संख्या क्या होगी, अब यही है बड़ा घन 10 सेंटीमीटर और छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के घनों में काट रहा है, तो n 5 आया, तो यहाँ रखेंगे कितना, यहाँ पर 3 रखे, n कितना है आपका 5 में से 1 गया कितना हो गया आपका, रख देते एक बार 5 - 1, तो कितना 3 × 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 12, आपका आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रिवर्स क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप लिख सकते हैं और आप नोट कर लीजिए, इन फॉर्मूलों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम, देखो अधिकतर एग्जामों में आपको इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। धन्यवाद।